अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की आपके पास तीन बल है, मनोबल, वचन बल और काय बल, है ना? हाँ, क्योंकि आप संगीत पंचेंद्रिय है। बल का प्रयोग सोच समझ कर से करना चाहिए। ज़्यादा किसी के ऊपर हम बल का प्रयोग कर ले तो गड़बड़ हो सकता है। हम आगम का उदाहरण बाद में देंगे, उदाहरण मैं पहले देना चाहता हूँ। अभी आपको ध्वनि आपके कानों तक आ रही है। अब इतने करंट फालतू जा रही थी, नहीं समझे, कम करने के उपरांत में सुन रहे हैं आप लोग। इधर उधर हल्ला नहीं करेंगे तो और भी इसकी क्षमता कम कर दे तो भी चल जाएगी। जैसे आप लोग किसी का फोन आ जाता है, उठाते हैं और मान लीजिए स्टेशन पर आप खड़े हैं, रेल की भी आवाज़ आ रही है और की आवाज़ आ रही है और जो बेकरी बेचने वाले उनकी भी आ रही है, नहीं समझे। किंतु आप जिस नंबर से बोल रहे हो वो आ रहा, वही मात्र आपके कान पकड़ लेता है। बाकी इसका अर्थ यह है कि आप लोग दुरुपयोग ज़्यादा, उपयोग कम करते। इसी का नाम बल का दुरुपयोग माना जाता है। अब वहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सागर में वाचना हो रही थी, एक दो वाचना वहाँ पर हुई। 2-2 महीने तक वह कार्यक्रम महावीर जयंती से शुद्ध पंचमी तक चलता था। तो उसके बीच में एक सज्जन, दो जैन के साथ ही जैनेतर भी एक थे, वो भी आए थे। वो मित्रता के साथ आए होंगे। धीरे उसे बोलते, महाराज एक बात निवेदन करना चाहता। हाँ करो, निवेदन करो, उपयोगी हो तो हम सुन लेंगे। और कुछ नहीं महाराज, आप कह दो। आपके यहाँ अखंड जो पाठ चल रहा है उसको ये बिजली के भोंपू के साथ न बजाए। जहाँ पर भोंपू बोलते, हाँ, तो वह क्योंकि बहुत दूर दूर तक आवाज़ चली जाती है और अपने यहाँ यहीं पर पास में चिकित्सालय है, उसमें मरीज भर्ती होते हैं और उनके कानों तक ये आवाज़ चली जाती तो वह असह्य हो जाता है। सिर में दर्द होते हैं आदि आदि, पेट में दर्द है, निद्रा नहीं आती आदि आदि। अब आप उसको निद्रा को समाप्त करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, है? आपको यदि नींद एक दिन न आए फिर देख लो दूसरे दिन भोजन में क्या होता है आपको। तो उसी प्रकार ये भी हमें देखना चाहिए। हम बल का प्रयोग कर रहे हैं और वह माइक के साथ ही करें। ऐसे पहले माइक थे क्या? ये प्रदर्शन आ गया, दर्शन कम हो गया। दर्शन का अभाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रदर्शन दूसरे सुने ऐसे क्यों? हाँ, ये तो गड़बड़ है। कई व्यक्तियों ने आलोचनात्मक लेख लिखे हैं, हमने सुने, लेकिन उसका उत्तर कुछ दिया नहीं जा सकता। पंच कल्याणकों में केवल
ये संगीत की आवाज़ के कारण ही ज़्यादा प्रदूषण फैल जाता है। जो मूल में जो पूजन है और वह शुद्ध चक्र मंडल विधान हमने भी कई बार सुने और पढ़ने का भी सोचा एक आध बार क्या होता। तो जब आप लोग बोलते हैं उस समय शुद्ध समय सार की प्रक्रिया है, जो साधनात्मक प्रयोग है और वह शुद्ध बनने तक का शुद्ध चक्र मंडल का अर्थ ही ये होता है। मुनि महाराजों से प्रारंभ करके वो शुद्धों तक कैसे बनते हैं, सारे के सारे विवेचन उसमें है और भाव इतने भरे हुए रहते हैं। किंतु आपको चाहिए संगीत, नहीं समझे, समय सार का नाम संगीत के साथ थोड़ी चलता है। तो इसलिए वह अक्षय इसलिए प्राप्त नहीं हो पाता। हमने कहा मैं अवश्य कहूँगा, आप घबराओ नहीं, वो आप सही कह रहे हो, मैं भी चाहता था लेकिन ये लोग माने देवी। हाँ बिल्कुल देवी, इसलिए कह रहा हूँ चित्त चक्र मंडल विधान में सारे देव लोग आते हैं, अवतरित हो जाते हैं। उनको वहाँ पर संगीत था, यहाँ पर नहीं मिलता तो वो करवा देते। हाँ तो ये ठीक नहीं। जब दूसरे के लिए भी आपके बल के कारण ऐसा हो रहा है तो आप वहीं तक सीमित रख सकते हैं। अखंड पाठ हो, मैं भी चाहता हूँ अखंड पाठ होता ही है, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से होता है। भोजन न हो तो आप रहिए, भगवान भजन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए वह हानिकारक नहीं होना चाहिए। उन्हीं दिनों में परीक्षाएं भी आई थी बच्चों की, तो वह शासन ही कह रहा था देखो बच्चे अध्ययन करने वाले, उनकी परीक्षा हुई है, कोई भी व्यक्ति रेडियो नहीं बजा सकेगा। अब देखो मैं नहीं बोलता हूँ, कितनी शांति है। आधा मिनट थोड़ा सा बैठ जाए हम। अपने यहाँ दंड के लिए कायोत्सर्ग बताया है। काय का उत्सर्ग का अर्थ यह है शरीर के प्रति मोह ममता त्याग करके हम बैठें, नमोकार मंत्र को याद करें या आलम्बन लें, ताकि जितना समय हमें उस कायोत्सर्ग के साथ व्यतीत करना वो पूर्ण हो जाए। कायोत्सर्ग में बिल्कुल आप शून्य हो जाते हैं। जितनी यह मात्रा समय की बढ़ेगी उतनी मात्रा में आपको असंख्यात गुण निर्जरा स्वयमेव होती चली जाए। आज हमारे देवालय, आज हमारे वाचनालय ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे। मंदिर में जाने के उपरांत और 5-10 मिनट बैठने की या हो वहाँ पर उपस्थित होने की इच्छा होनी चाहिए। वो हमारे दर्शन करो, दर्शन कैसे करें या जरा प्रदर्शन तो बहुत हो रहा है। भीड़ ऐसे नहीं, एक स्वर में एक यदि पूजन आप करते हैं आपको बहुत आनंद आएगा। यहाँ पर स्वर बहुत है, व्यंजन की कीमत कितने हैं क्या बताएं आप। तो उसमें संगीत की बात नहीं होती, होती भी है तो एक लय हो। एक लय कभी हजारों व्यक्ति भी करते हैं तो उसको सुनने के लिए कई लोग लालायित हो जाएंगे। हाँ वो तो आप करते हैं ही नहीं, इसलिए इस सबसे ज्यादा बड़ी मेहरबानी होगी स्वयं के ऊपर, हमारे ऊपर मत करिए। हाँ कई बार कह चुका हूँ, अभी भी आज विधान करके आए इसलिए तो हम कह रहे। हाँ सिद्ध चक्र है लेकिन प्रसिद्ध शिखर चक्र हो गया हो। सुनो, सोचो, विचार करो। तो जितने आप अपने बलों का प्रयोग न करें, मनोबल अपने आप ही आपका बढ़ता जाएगा।
मन के माध्यम से शक्ति सबसे ज़्यादा लगती है और सामायिक इत्यादि या पाठ इत्यादि के समय पर वह अर्जित हो जाता है। एक तो खर्च करना और एक अर्जित हो जाना। जब जितने हम मनोबल, वचन बल और काय बल का वो प्रयोग नहीं करेंगे उतना ही शांत होता है। आचार्यों ने कहा है इसको संघातन क्रिया बोलते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा पाचन की प्रक्रिया बढ़ती है और जो वर्गणाएँ काय वर्गणा आती है वह इतने पौष्टिक और अच्छी मात्रा में आ जाती है और इस ढंग से वो चिपकती है शरीर के साथ, भीतरी शरीर के साथ, उसकी अवधि बढ़ती है, खर्चा कम और सेठ बनने का। और विपरीत यदि कर नहीं तो खर्चा ज्यादा, आमद कम, लक्षण है जाने का। तो आप कौन सा चाहोगे? सेठ बनना चाहते हैं, किंतु सेठ बनने से पूर्व में ये भी तो देखो सेठ कैसे बनते हैं। हाँ, इसलिए अब गुस्सा को कम तो करो। मनोबल जिसका ज्यादा होगा वही दूसरे के क्रोध को पीने की क्षमता प्राप्त कर लेता। क्या सुन रहे हो? फूकट में दिख रहा है और सामने से वो यदि आपके ऊपर क्रोध करता है, भगवान बहुत अवसर अच्छा है, उस सबको पीड़ा दो, उसको दुख होगा, उसको पीड़ा होगी, तो हम क्या कर सकते? जो आपसे विपरीत कुछ बोल रहा है उसको पीड़ा दो, तो उस समय मनोबल आपका बढ़ेगा कि हम सहन कर सकते हैं। कषायों को करना तो अनंत काल से हम करते आए। अब कषायों को समझने की चेष्टा करो। ये कषाय फटफट क्यों आती है, क्यों उत्पन्न होती है? भीतर बंधा है इसलिए उत्पन्न होती है। उसको थोड़ा सा गौन करके कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग में कुछ भी नहीं करने के लिए कहा, शरीर के प्रति ममत्व ना हो। तो इस शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, दूसरों से तो अपने आप ही समाप्त हो जाता। इसलिए बीच बीच में पूजन इत्यादि में भी कायोत्सर्गम करोम्यहम्, मतलब पूजन भी करते जा रहे हैं, उस समय कायोत्सर्ग करते हैं या नहीं? मुनि महाराज कैसे करते होंगे? तो ऐसे ही करते होंगे। इसलिए कितने लोग शांति से बैठे, आप यहीं पर बैठते हैं, आगाही जा वहाँ पर जाने के ऊपर नहीं बैठते। सब जगह ऐसे बैठना चाहिए ताकि लोगों को बहुत ये विश्वास है, दिनियों के यहाँ धर्म ज्ञान के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन और धर्म ज्ञान के भी उपाय हैं। उपाय शांत रखो, हजारों व्यक्ति भी एक साथ कर सकते हैं। एक ही पाठ यदि करते हैं तो उसका आनंद ही अलग। इसको हमारे यहाँ आमनाय स्वाध्याय कहा। यदि पहले बहुत करते थे लोग, छेड़ाना का पाठ करते हैं, दत्त गणेशराव का आचार्य उसका अनुवाद इत्यादि के उसका भी पाठ करते हैं, भक्तियों के पाठ करते हैं, और भी कई प्रकार आलोचना पाठ होता है, वैरागी पाठ होता है। ये सारे पाठ इसलिए उसमें जो तत्व 12 भावनाओं का चिंतन होता। तो ये सब क्या है? ये आपकी बलों को कम कर देता है, यानी बल का प्रयोग न करो। हमला कर रहे हैं देखो, हैं?
आंवला बार बार कहते हैं, ए भैया आंवला बंद करो, आंवला बंद करो, तो कोई कुछ सुनता नहीं। एकदम होता है, मतलब मिलिट्री शासन चाहिए। यही आप लोगों के लिए दंड है। बोलना कम कर दो, सबसे अच्छा मौन होता है। रसोई घर में बोलना नहीं होता, सुनना होता है और संकेत से बुलाना होता है। बोलेंगे तो ठसका लगेगा। कोई वहां पर बैठे पंगत में, हाँ, वहां पर हंसोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठसका लगेगा तो आपको दोष लगेगा। निमंत्रण दे रखा, चौके में भी ये हम नहीं कर पाते। आप धन्य हैं, हम बोल नहीं सकते, हमारा मौन चालू हो गया, इसका आप दुरुपयोग कर लेते। कितने बोलते हैं कि समझ में नहीं, प्रतिदिन आहार देते रहते हो। एकदम बिल्कुल जैसे चिकित्सालय में ओटी क्या बोलते हैं, हाँ, ऑपरेशन थिएटर, उसमें आप देखो शांत। डॉक्टर साहब, सर्जन, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, संकेत तक नहीं देते हैं। मतलब पहले से तैयार रहता है सब लोगों का हाथ में, मतलब चला जाता है उनके हाथ में। घंटों तक, कभी कभी 10-10 घंटे तक ऑपरेशन करते हैं। बोलने का सवाल नहीं। बीच में भोजन, पानी, चाय, नाश्ता कुछ भी नहीं। और उनका नियम रहता है, जब ऑपरेशन होने के उपरांत हम भोजन करते। भोजन करके यदि आप ऑपरेशन करने के लिए हो जाए तो उसमें सफलता नहीं मिलती। रोगी के लिए भी फास्ट नहीं रहता उसमें, और डॉक्टरों को ही रहता है। उसके बाद भी वो करते हैं, क्योंकि शरीर की इंद्रियां और मनोयोग काम तभी करता है जब हम उसको शांति प्रदान कर दें। जितनी चेष्टाएं होते हैं उतनी ही चेष्टाओं के द्वारा बंद होता रहता है। इसलिए हिंसा किसको बोलते हैं, झूठ किसको बोलते हैं, चोरी किसको बोलते हैं, खुशी किसको बोलते हैं, परिग्रह वो इकट्ठा करते हैं और वो किसको बोलते हैं, ये सब 5 पाप है। इस प्रकार की दंड संहिता अपने यहाँ रखी गई है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। और हमारे यहाँ किसी को दंडित नहीं किया जाता, स्वयं वह हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे प्रायश्चित दीजिए। मैं बाद में मेरा कहाँ बाद में कब आऊँगा, मुझे जाना है, नहीं दोबारा आओ, फिर वर्ष में देख लेंगे। आप कितनी भूख है हम इसमें देखते हैं, और प्रायश्चित देंगे तो उसका कितना आप पालन करेंगे ये भी मैं देखता हूँ। मैं अपना काम छोड़ करके आपको दे दूँ तो मैं लुट जाऊंगा। ऐसा कैसा मैं काम कर सकता हूँ? तो आमद कम, खर्चा ज्यादा हो जाएगा हमारा, है इसलिए मैं करता ही नहीं, मैं घुमा देता हूँ। घुमाना नहीं सही है, वो एकदम आकर के विमान उतरता नहीं, हो ऊपर जो है ना, हाँ उसी प्रकार आप लोगों को कह देता हूँ। अब आज से आप ये नियम प्रारंभ कर दो। अब जब जो हो गया हो गया, लेकिन पूजा के समय पर और चौके में आप जितनी शांति रखोगे, जिन्हें मान लो, अथवा और आपकी ही कोई नाते से वो नहीं आ पा रहे हैं भीतर, वो देखना चाहते हैं, तो उसमें कौन सा प्रबंध है मुझे पता ही नहीं। वो बिल्कुल चौकट भरा हुआ रहता है। कभी कभी भगवान की चौकट में इतना नहीं रहते लोग,
वहां पर इतना बाहर से कोई देख ही नहीं सकता, देखने वालों को नहीं, देने वालों की संख्या इतनी हो जाती। आप डॉक्टर साहब को मैं पूछता हूं, क्या आप लोग ऐसे ऑपरेशन करते हो? भोजन के समय पर भी बहुत शांति रहना चाहिए। संघातन क्रिया बहुत अच्छे ढंग से प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। आपको विवेक नहीं रहता, क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, आदि आदि। ये सब शिक्षावृत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः संविभाग को विधि द्रव्य दाति पाठ विशेषात तद विशेष सूत्र वहाँ स्वामी महाराज ने आप लोगों के ऊपर करुणा करके लिखी है। इसका उपयोग आप स्वयं के ऊपर और पात्रों के ऊपर अनुकंपा करुणा करके उपयोग करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बहुत सीनियर हो चुके हो, नहीं समझे, लेकिन सीनियर नहीं हो रहा है। पास नहीं आ पा रहे, बाईपास से गाड़ी चल रही धूमधाम के साथ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि असर कम हो रहा है, असरदार होना चाहिए। असरदार का क्या? असरदार, इसमें बहुत अर्थ है। आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। डॉक्टर लोग सोचते हैं भैया इस इंजेक्शन के द्वारा कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बदलो, भले ही पानी का लगा दो, तभी होता है असर। जानते तो है ही नहीं हम, उनको बरसों लग गए तब कहीं जाकर के काम में आ रहा। इसलिए अपने को धर्म ध्यान करना है तो शांति के साथ करो, और प्रांगण में कभी भी यहाँ पर बिल्कुल शांति बिछी हुई होना चाहिए। प्रबंध क्या प्रबंध, कितना प्रबंध। लाइट मान लो गोल हो गए तो क्या करोगे, सुनोगे नहीं। इनको कई बार कहा, इनकी आवाज में कमी आ नहीं रही थी, और विशेष जो है अलग प्रकार का हुआ। पहले तो वायर लगता था, अब जो है कहीं भी जाओ लेकर के वायर लेस हो गया। हाँ, हर एक के पास एक आ गया। ये क्या है? मतलब ये है शक्ति बढ़ रही है, और उसकी पावर होने के कारण अन्य वातावरण में उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, या हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, बहुत शब्द प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बहुत हो रहा है, और वो संगीत पंचेंद्र के देखो, आपकी प्रदूषण बढ़ जाता है तो सबके लिए दुखदायी हो जाता है। लेकिन पक्षियों के कलरव सुनने के लिए लोग दूर दूर से लालायित, उनका तो वह संगीत के रूप में धारण, और आपका मनुष्यों के कलरव कभी नहीं होता, कोलाहल होता। इतना ही सब ठीक है, ज़्यादा आलोचना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपके सामने रखा। अब देखो, यदि बुरा लग गए तो लग गया, वो तो क्या करेगा। एक सूत्र ले रहा हूं, तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। ऐसा परमो जनाती।